दोस्तों, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है। यह रहस्य ना किसी पुस्तक में पूरी तरह लिखा गया है, ना किसी विद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसे केवल वही समझ पाता है जिसने जीवन को करीब से देखा हो, जिसने लोगों के बदलते चेहरे देखे हों, जिसने रिश्तों की असलियत को पहचाना हो और जिसने अपने भीतर की शक्ति को जगाया हो। वो रहस्य है, इतना शांत रहो कि लोग तरसें तुमसे बात करने को। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए तो यह तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। आज का मनुष्य हर समय बोल रहा है। कोई सोशल मीडिया पर बोल रहा है, कोई दोस्तों के बीच बोल रहा है, कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, कोई अपने दुख सुना रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे सुने। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी तुमने उस व्यक्ति को देखा है जो कम बोलता है फिर भी सबकी नजरें उसी पर रहती हैं? क्या कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति उनके शब्दों में नहीं, उनके मौन में होती है। याद रखना, शब्दों का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, लेकिन व्यक्तित्व का प्रभाव वर्षों तक रहता है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर समय अपनी बातें लोगों के सामने रखते हो, हर समय अपने मन की कहानी सुनाते रहते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी कीमत कम होने लगती है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हमेशा दुर्लभ होती हैं। सोना इसलिए कीमती है क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। हीरा इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वो आम पत्थरों की तरह नहीं होता। और इंसान भी तभी मूल्यवान बनता है जब वो हर किसी के सामने खुद को सस्ता नहीं बनाता। आज बहुत से लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा उपलब्ध कर दिया है। वे हर कॉल का जवाब तुरंत देते हैं, हर संदेश का उत्तर तुरंत देते हैं, हर विवाद में अपनी सफाई देते हैं, हर व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाते हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। मित्रों, जिस दिन तुमने अपनी उपस्थिति को सीमित करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि वो सबसे ज्यादा दहाड़ता है, वो राजा इसलिए है क्योंकि उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसे हर पल अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे हर जानवर के सामने जाकर यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वो शक्तिशाली है। उसका मौन ही उसकी पहचान है। ठीक इसी प्रकार जीवन में सफल वही व्यक्ति बनता है जो अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है। हर जगह प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है। कई बार तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, शांत रहो। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, शांत रहो। जब कोई तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हें रोकना चाहे, शांत रहो। क्योंकि जो व्यक्ति हर पत्थर का जवाब देने रुक जाता है, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। सूरज को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वो चमक रहा है। फूलों को कभी यह घोषणा नहीं करनी पड़ती कि उनमें खुशबू है। नदी को कभी यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसमें बहाव है। उनका अस्तित्व ही उनकी पहचान है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा काम, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी आवाज से कहीं अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। मित्रों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समय बोलते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें महत्व दें। दूसरे वे जो अपने काम पर ध्यान देते हैं और दुनिया स्वयं उन्हें महत्व देने लगती है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियां बताता रहता है, लोग कुछ समय बाद उससे ऊब जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है और परिणाम दिखाता है, दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वो शक्ति है जो अधूरे लोगों के पास नहीं होती। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा स्तर है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तब तुम्हें हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास हो जाता है, तब तुम लोगों से मान्यता मांगना बंद कर देते हो।
और जिस दिन तुमने लोगों से मान्यता मांगना बंद कर दिया, उसी दिन तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मित्रों, एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे मौन को गलत समझेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, वे कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, वे कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम घमंडी नहीं हुए हो, तुम सिर्फ परिपक्व हुए हो। तुमने सीख लिया है कि अपनी ऊर्जा कहां खर्च करनी है और कहां बचानी है। तुमने सीख लिया है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। तुमने सीख लिया है कि हर व्यक्ति तुम्हारे समय का हकदार नहीं होता। और यही परिपक्वता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इतना शांत रहो कि लोग तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस जाएं। इतना मूल्यवान बनो कि लोग तुम्हारे समय को सम्मान दें। इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता न पड़े। और इतना महान बनो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को प्रेरणा देने लगे। याद रखो, जब तुम कम बोलोगे तुम ज्यादा सुनोगे। जब तुम ज्यादा सुनोगे तुम ज्यादा समझोगे। जब तुम ज्यादा समझोगे तुम बेहतर निर्णय लोगे। और जब तुम बेहतर निर्णय लोगे तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति शोर नहीं बल्कि नियंत्रित मौन है। सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। और सबसे बड़ा सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से अर्जित करने से मिलता है। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपना समय मूल्यवान बनाओ और ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे भागें, तुम्हें समझने की कोशिश करें, तुम्हारी बात सुनने के लिए प्रतीक्षा करें। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति को महत्व देती है जो स्वयं अपनी कीमत समझता है। और अंत में केवल इतना कहूंगा, अपने शब्दों को कम करो, अपने कर्मों को बढ़ाओ। अपनी शिकायतों को कम करो, अपने प्रयासों को बढ़ाओ। अपनी प्रतिक्रियाओं को कम करो, अपने परिणामों को बढ़ाओ। फिर देखना, एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारे एक शब्द के लिए प्रतीक्षा करेंगे। वही लोग जो तुम्हारी कद्र नहीं करते थे तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तरसेंगे। और वही दुनिया जो आज तुम्हें सामान्य समझती है कल तुम्हें असाधारण कहेगी। शांत रहो, मजबूत रहो, धैर्य रखो और अपनी व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों में गूंजने लगे।